हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था द डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स फ्रॉम वर्टिसेस एंड लेंथ ऑफ मीडियंस एंड लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जनरली प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि मिडल ट्रायंगल क्या होता है और पैरेलल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है ना? तो मिडल ट्रायंगल क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है मिडल। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई एक ट्रायंगल है ABC, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और BC का मिड पॉइंट मान लीजिए T है, ठीक है ना, और CA का मिड पॉइंट मान लीजिए E है, और AB का मिड पॉइंट मान लीजिए F है, ठीक है। तो इसको ये जो ट्रायंगल बनता है, अंदर वाला जो ट्रायंगल बनता है, इसको हम लोग मिडल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल फाउंड बाय मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज मिडल ट्रायंगल। या ऐसे बोल सकते हैं ट्रायंगल व्हिच vertices are midpoint of sides of triangle, sides of a triangle is known as middle triangle of a given triangle। ठीक है, तो गिवन ट्रायंगल का ये मिडल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ना, और ये है आपका ABC, इसका मिड पॉइंट D है, ये E है ना, ये आपका D है, ये E है और ये F है। तो ये मान लीजिए कि मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इस ट्रायंगल को DEF हम क्या बोलते हैं? मिडल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसमें दो चीजें हमें निकालनी है, साइड्स ऑफ मिडल ट्रायंगल एंड इन रेडियस, सर्कमरेडियस ऑफ मिडल ट्रायंगल। तो देखिए ये जो है ये ABC है ट्रायंगल और इसका सर्कमरेडियस R है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए ये DEF है ना, और मिडल ट्रायंगल मान लीजिए R डैश है। तो R और R डैश में क्या रिलेशन होता है, पहले साइड्स निकालते हैं। देखिए साइड्स ऑफ मिडल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ मिडल ट्रायंगल क्या होगा? तो इस ट्रायंगल की बात करें, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो A के सामने की साइड क्या है? A है, और ये मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा? ये A/2 हो जाएगा, है ना। तो ये अगर A/2 है और हम जानते हैं कि किसी भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल है और ये जो लाइन है साइड DE जो है साइड AB के पैरेलल है। तो ये एक तरह से पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल जो लेंथ आएगा वो लेंथ आएगा, तो ये हो जाएगा आपका A/2। सिमिलरली अगर हम इसकी लेंथ करते हैं तो ये B हो जाएगा, तो ये जब अगर B है तो ये B/2 हो जाएगा, तो ये भी B/2 हो जाएगा, B/2 हो जाएगा, और ये पूरी लेंथ C है तो ये लेंथ C/2 हो जाएगा। तो यहाँ से A के सामने एंगल A, तो साइड्स ऑफ मिडल ट्रायंगल तो जो EF है ना, EF है, EF की वैल्यू देखिए आ जाएगा, EF की वैल्यू A/2 आ जाएगा, है ना, A/2 आ जाएगा, EF की वैल्यू E/2 आएगा, और FD की वैल्यू B/2 आ जाएगा, FD की वैल्यू B/2 आ जाएगा, और इसी तरीके से ED की वैल्यू C/2 आ जाएगा, है ना। तो ED की वैल्यू आ जाएगा आपका C/2, ठीक है ना। तो साइड्स ऑफ मिडल ट्रायंगल आपको आसानी से कैलकुलेट हो गया। देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तो इस तरीके से आपने निकाल लिया। अब चूंकि देखिए ये जो है ये एंगल ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये भी एक रोम्बस बनेगा,
सॉरी ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो ये एंगल ए है ना, तो ये एंगल ए होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये भी पैरेललोग्राम बनेगा। तो एंगल बी है तो ये भी एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में डी सी ई एफ में ये इसके पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो सी डी एफ ई ये भी पैरेललोग्राम बनेगा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो ये सी है तो ये भी एंगल सी हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो बन गया है ना, तो आपका ये जो बन गया सी ई एफ, ये देखिए डी डी ई एफ। ठीक है, ये एंगल ए हो गया। ठीक है, ये एंगल बी हो गया, और ये एंगल सी हो गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू सी की वैल्यू सॉरी ई एफ की वैल्यू, ई एफ की लेंथ ये बन गया आपका, और डी एफ की लेंथ b/2 हो गया, और इसी तरीके से डी की जो लेंथ है दिस इज c/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम साइन रूल लगा देंगे तो a/2 तो a/2 इंटू साइन ए इज इक्वल टू b/2 अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c/2 अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सर्कमरेडियस ऑफ दिस, इसका सर्कमरेडियस। तो इसका सर्कमरेडियस में क्या माना है, r' माना है, तो दिस इज इक्वल टू 2r'। ठीक है, तो ये बेसिकली बन जाएगा a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 4r'। ठीक है, और हम जानते हैं कि इसके बराबर होता है a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। ये इक्वेशन बन गया, एंड वी नो दैट इस बड़े वाले ट्रायंगल है, यानी कि जिस ट्रायंगल का ये मिडिल ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल में वी नो दैट a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r, where r is circumradius of middle triangle and capital R is circumradius of triangle ABC। यानी जिस ट्रायंगल का ये मिडिल ट्रायंगल है उस बड़े वाले ट्रायंगल का सर्कमरेडियस r है, उसका RHS। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका दोनों से देखिए LHS सेम है, RHS सेम होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 4rs इज इक्वल टू 2r, तो rs इज इक्वल टू r/2। याद रखिएगा कि किसी भी, तो आपको बस इस रिजल्ट को याद रखना होगा कि कोई ट्रायंगल ABC है ना, और उसका सर्कमरेडियस r है, उसके मिडिल ट्रायंगल का जो सर्कमरेडियस होता है उसका हाफ होता है, r/2 के बराबर होता है। ठीक है, इससे रिजल्ट से बस हमें पता लगा कि कोई ट्रायंगल अगर ABC है और इसका सर्कमरेडियस r है, तो इसके जो मिडिल ट्रायंगल का सर्कमरेडियस होता है वो गिवन ट्रायंगल के सर्कमरेडियस का हाफ होता है। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कमरेडियस ऑफ मिडिल ट्रायंगल, बस यही ना आपको इसमें जानना है। ठीक है, तो इसका जो दो चीजें आपको ध्यान रखना है, कोई भी ट्रायंगल है उसके मिडिल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो a/2 b/2 c/2 हो जाते हैं, और इसका जो सर्कमरेडियस होता है गिवन ट्रायंगल के सर्कमरेडियस का हाफ होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मिडिल ट्रायंगल। तो यही है मिडिल ट्रायंगल में। इसके बाद आता है पैरेलल ट्रायंगल। पैरेलल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पैरेलल ट्रायंगल देखिए क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, लाइन जॉइनिंग foot of perpendiculars from vertices to opposite sides of triangle, है ना। तो पैरेलल ट्रायंगल मतलब परपेंडिकुलर की बात, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है ना, ये ABC है। ठीक है, तो A से एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए, तो ये मान लीजिए D हो गया, यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए E हो गया, और यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए तो F हो गया। तो ये जो ट्रायंगल बनता है इस ट्रायंगल को हम लोग पैरेलल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल DEF इज नोन एज पैरेलल ट्रायंगल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन हो सकती है, देखिए क्या है,
पैरेलल ट्रायंगल, पैरेलल ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल formed by taking vertices as foot of perpendiculars from vertices to opposite sides of triangle, sides of a triangle, ठीक है ना, इसको हम लोग पैरेलल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, मान लीजिए ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका ई और ये हो गया आपका एफ हो गया, ठीक है ना। तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज नोन एज पैरेलल ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज नोन एज पैरेलल ट्रायंगल। तो हियर ट्रायंगल DEF इज known as parallel triangle of triangle ABC, ठीक है ना। तो ABC का ये पैरेलल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ए, ये जो ट्रायंगल, ये जो सर्किल है, ये सर्कम सर्किल ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, इसको R' ले लेंगे और ABC इसका जो सर्कम रेडियस है वो R के बराबर है। तो हम लोग इसमें भी R और R' में रिलेशन देखें, ठीक है ना। तो ये जो पैरेलल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस R' एज्यूम कर लिया गया और ट्रायंगल ABC का R, तो R और R' में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो इसको हम बेसिकली कैलकुलेट करके जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें यानी कि सबसे पहले हम साइड्स या एंगल्स, सबसे पहले हम एंगल्स निकालते हैं। जैसे वहां पे तो ABC हो गया था, यहाँ पे देखिए एंगल्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऑर्थो सेंटर होगा क्योंकि ये जो AD है, AD BE और CF, AD है ना, AD BE और CF ये एल्टीट्यूड्स है और एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो ये जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये भी एंगल 90 डिग्री है ना। क्यों? क्योंकि H ये इस पर परपेंडिकुलर है और HE सामने वाली साइड पे, तो ये पूरी एंगल, ठीक है। और यहाँ से ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल की बात करें, इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें, है ना, इन क्वाड्रिलेटरल किस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, देखिए HFBD is cyclic quadrilateral. Quadrilateral HFBD is cyclic. क्यों साइक्लिक है? देखिए क्योंकि देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 90 डिग्री है ना। तो अगर मैं इसको पूरा ज्वाइन कर दूँ, है ना, तो ये एक साइक्लिक ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा और ये वर्टेक्स ये है और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। बेसिकली ऐसे आप समझिए कि ये H हो गया और ये F हो गया, है ना, और ये 90 डिग्री है ना, और ये B हो गया, ठीक है। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ये। तो इसकी अगर बात किया जाए तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, यही है ना। देखिए HFBD की बात अगर करें तो HFBD तो ये 90 डिग्री हो गया। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ये इसका सम 180 डिग्री हो गया, पूरा एंगल 60 होगा, तो ये और ये 180 हो गया, ये भी ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है देन दैट
क्वाड्रिलेटरल बिकम्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो ये जो आपका ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल में साइक्लिक हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इस साइड की बात करूँ, तो ये साइड यानी कि ये जो साइड है ना, और ये एंगल ये साइड डी है, तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर आएगा, देख लीजिए। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ एफ एच सरकमफ्रेंस एक एंगल ये बना रहा है ना, और दूसरा एंगल ये बना रहा है, तो ये एंगल बराबर होगा। देखिए ये अगर इस पे सर्कल की बात करें, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ये कॉर्ड हो गया, कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल सेम होता है, तो ये एंगल बराबर आएगा। और ये एंगल जो होगा ये पूरा देखिए कितना है, ये π/2 है, ये एंगल ये है, ये एंगल ये है, तो ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस ए। तो इसका मतलब ये भी एंगल π/2 माइनस ए के बराबर है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल FDH विल बी π/2 माइनस ए, ठीक है ना। चेक कर लीजिए भाई, ये एंगल जो होगा FDH किसके बराबर होगा, FBH के बराबर होगा। और ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये ए है, तो ये π/2 माइनस ए हो जाएगा। तो जो एंगल ये आएगा वही एंगल ये बन जाएगा, तो π/2 माइनस ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस तरह रखाऊँ तो ये हो जाएगा H, ये H हो गया, ये E हो गया, ठीक है। HE और HE हो गया, ये 90 डिग्री है, H हो गया, E हो गया, और ठीक है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। देखिए H और D, HD हो गया, और ये E हो गया, और ये C हो गया। तो ये भी देखिए सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल HECD will also be cyclic। therefore देखिए ये भी साइक्लिक होगा। देखिए ये वाला ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल की बात करें, EHBC ये भी साइक्लिक होगा। क्यों साइक्लिक होगा, क्योंकि ये एंगल 90 ये 90 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। और पूरा चारों एंगल का सम 360 होता है, इसका सम 180 आ जाएगा। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम अगर 180 होता है तो साइक्लिक कहलाता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इससे भी एक सर्कल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, अब इस साइड की बात करूं अगर, है ना, इसकी बात करूं यानी कि HE, तो ये एंगल देखिए ये कॉर्ड हो जाएगा, कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल ये है, और इसी कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल ये भी होगा, है ना। तो ये एंगल तो ये एंगल बराबर होगा, है ना। इसका मतलब हो गया कि इस कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा ये बनेगा, और सिमिलरली ये भी एंगल बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए इस ट्रायंगल में AFC में ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ट्रायंगल AFC इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो 90 है, ये पूरा एंगल A है, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस ए हो जाएगा, है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि एंगल HCE है ना, HCE इज आल्सो π/2 माइनस ए। इन दोनों को छोड़ दीजिए, तो एंगल FDH प्लस एंगल HCE इज इक्वल टू π/2 प्लस π/2 π-2 है, ठीक है, π-2 है। और ये एंगल किस बराबर हो जाएगा, देखिए HCE H है ना, HCE ये π/2 माइनस है, और यही जो एंगल होगा ये HDE के बराबर हो जाएगा, तो इसको HDE बोल सकते हैं। तो HDE के बराबर भाई ये आ जाएगा आपका HCE, और यही एंगल आ जाएगा π/2 माइनस है। तो यहाँ से देखिए HDE और FDH
एफ डी एच, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स एंगल एफ डी ई, दिस इज पाई माइनस 2a, ठीक है, ये एंगल आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, अगर मैं इसकी बात करूं एफ ई और डी की बात करें, है ना, तो ये जो एंगल आ जाएगा एफ डी ई, ये एंगल जो आ जाएगा वो एंगल ए के सामने है, इसलिए पाई माइनस 2a आ जाएगा, पाई माइनस 2a। सिमिलरली इसके बी के सामने वाला एंगल ये है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2b हो जाएगा, और सी के सामने वाला एंगल एफ पे है, तो ये जो एंगल हो जाएगा पाई माइनस 2c, ठीक है ना, चेक कर लीजिए, पाई माइनस 2c हो जाएगा किसी भी एंगल के, है ना। तो ये जो आपका बना पैरेलल ट्रायंगल बना, उसके जो एंगल से कैलकुलेट हो, है ना। तो कौन कौन से एंगल होगा बताइए, तो देयरफॉर एंगल एफ डी ई इज इक्वल टू पाई माइनस 2a, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पाई माइनस 2b एंड एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू पाई माइनस 2c। तो आपका तीनों एंगल आ गए, है ना। तो पैरेलल ट्रायंगल के तीनों एंगल आ गए। फिर से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से देखिए ये एल्टीट्यूड्स हैं AD और BE और CF, ये एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑर्थो सेंटर होता है, H होता है। अब क्या किया हमने कि इस कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं, अगर HFBD की बात करें, HFBD की बात करें, तो ये एंगल क्या हो गया, 90 और 90 180 हो गया। और किसी भी कोऑर्डिनेटर के अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है। इसका मतलब कि ये जो है HFBD, ये जो ट्रायंगल, ये जो कोऑर्डिनेटर है वो कोऑर्डिनेटर क्या बन जाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया तो हम जानते हैं कि किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर किसी भी सर्कल का, यानी कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होने की वजह से HFBD एक सर्कल पे लाइन रहेगा। इस सर्कल का HF एक कॉर्ड हो जाएगा और कॉर्ड के द्वारा सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है, यहाँ दो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल BEA ये 90 डिग्री, ये एंगल A है, तो हो जाएगा आपका पाई/2 माइनस से। तो ये पाई/2 माइनस से, सिमिलरली ये भी पाई/2 माइनस से आ जाएगा, ये पाई/2 माइनस से आ गया, पाई/2 माइनस से आ गया। सिमिलरली अगर हम इस साइड करते हैं, है ना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस कोऑर्डिनेटर में HDCE में बात करें तो ये 90 है, ये 90 है, तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो कोऑर्डिनेटर है, ये कोऑर्डिनेटर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनने की वजह से ये जो चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाइन करेंगे तो H की जो कॉर्ड है वो सर्कमफ्रेंस पे दो एंगल बना रहा है, एक ये एंगल बना रहा है, एक ये एंगल, तो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। और इस एंगल की वैल्यू पाई/2 माइनस से है, तो ये भी एंगल पाई/2 माइनस से हो जाएगा, है ना, तो ये भी पाई/2 माइनस से आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसका सम जो होगा वो पूरा एंगल ये बन जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया कि HDE इज इक्वल टू पाई/2 माइनस से, है ना, HDE, और यहाँ पे FDH इज इक्वल टू पाई/2 माइनस से, दोनों जोड़ दिया तो आपको ये पूरा कंप्लीट एंगल मिल गया। ये जो पूरा एंगल हो गया वो FDE, तो FDE जो एंगल है पाई/2 है। इसका मतलब कि आपको पाई/2 ये आपको मिल गया है, ठीक है ना। सिमिलरली यानी एंगल आपको मिल गए। अब आपको करना क्या है, साइड्स की बात करते हैं। अगर साइड ऑफ, है ना, इसको मिटा रहा, अब साइड्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल क्या होता है, तो एंगल्स निकल गए, साइड्स निकल गए, निकाल लेंगे, उसके बाद हम साइन रूल लगा देंगे। तो साइड्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल की बात अगर किया जाए, साइड्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल,
पैरेलल ट्रायंगल। इसकी अगर बात कर रहे हैं तो देखिए ये ट्रायंगल बहुत सिंपल है। देखिए ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और यहाँ से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये D हो गया, और यहाँ से E हो गया, और ये हो गया आपका F। हमें इसकी बात करनी, EF की बात करनी, ठीक है। तो आप देखिए इन ट्रायंगल AFC अगर बात करें तो ये जो है 90 डिग्री, ये जो ट्रायंगल है वो क्या बन जाएगा बताइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनने की वजह से ये जो AF है, AF अपॉन CA इज इक्वल टू कॉस A बनेगा, नहीं देखिए। और इसकी लेंथ जो है B के बराबर रहेगा। तो यहाँ से AF जो आएगा, AF जो आएगा वो क्या बन जाएगा, CA की लेंथ क्या है, B है, तो B cos A बन जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल की बात करें, ये हो गया, तो हमें इसकी लेंथ आ गई B cos A, ठीक है। इसकी लेंथ आ गई, मतलब कि AF की लेंथ आ गई B cos A। अब इस ट्रायंगल की बात करें, है ना, इस ट्रायंगल की बात करें, इसमें इस ट्रायंगल की बात अगर हम करते हैं तो ये 90 डिग्री है, तो AE इन ट्रायंगल AEB, इन ट्रायंगल AEB, इसमें अगर आप देखें तो AE अपॉन AB, यानी EA अपॉन AB इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस A, ठीक है। तो यहाँ से EA की बात, EA की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या बन जाएगी, देखिए EA की वैल्यू AB वैल्यू किसके बराबर है, C के बराबर है, ये लेंथ C है, तो ये हो जाएगा आपका C cos A, ठीक है। तो इसकी लेंथ आ गई आपको, यानी ये जो लेंथ है C cos A हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए कि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AFE में कोसाइन रूल लगा दीजिए, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल A, यहाँ से C, तो यहाँ से EF की वैल्यू हो जाएगी, देखिए। तो नाउ इन ट्रायंगल AEF की बात करें अगर, इन ट्रायंगल AEF देखिए ये A है, ये A है, ये E है और ये F है, और ये जो होगा B cos A हमने कैलकुलेट किया और ये C cos A किया, तो EF की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका cos A इज इक्वल टू EA का स्क्वायर प्लस FA का स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर अपॉन ट्वाइस EA इंटू FA। तो देखिए cos A की वैल्यू EA का स्क्वायर, तो B स्क्वायर cos स्क्वायर A, तो B स्क्वायर cos स्क्वायर A प्लस FA C स्क्वायर cos स्क्वायर A, C स्क्वायर cos स्क्वायर A माइनस EF स्क्वायर cos A डिवाइडेड बाई 2 EA का B cos A और C cos A, ठीक है। इसको यहाँ ले जाइए तो 2BC cos QA इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर A माइनस EF स्क्वायर, चेक कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा EF स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर A, यहाँ से ले लीजिए तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A, ठीक है। ये बन जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर A, और देखिए यहाँ से cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos A होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। तो यहाँ से B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 2BC cos A। हमें चाहिए क्या बताइए, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A इज इक्वल टू A स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा बताइए, ये पूरी की पूरी वैल्यू A स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो EF इज इक्वल टू A cos A, EF इज इक्वल टू A cos A। तो EF यानी कि अगर पैरेलल ट्रायंगल है तो एंगल A के सामने की साइड
क्या हो जाएगा EF A cos A, सिमिलरली है ना, ये हो गया आपका EF हो गया, B के सामने क्या है ED है, तो ED की वैल्यू हो जाएगा सिमिलरली ED इज इक्वल टू B cos B, है ना, ED इज इक्वल टू B cos B, और C के सामने वाला एंगल C के सामने क्या होता है DE है, तो DE इज इक्वल टू C cos C, DE सॉरी, तो ये हो जाएगा FD, एंगल D के सामने क्या है FD है, तो ये FD हो जाएगा दिस, और एंगल C के सामने क्या होता है इस साइड ये DE है, तो DE इज इक्वल टू C cos C, DE इज इक्वल टू C cos C। फिर से देखिए इसको हमने क्या किया इसमें, हमने बेसिकली क्या किया, फिर से देखा जाए, हमने क्या किया कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ निकाल ली, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ निकाल करके ये एंगल ये पता है, और ये आपको EF कोसाइन से EF की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है ना। तो कैसे किए फिर से देखिए, हमने क्या किया बेटा कि ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AFC में, तो ये AF इज परपेंडिकुलर टू CF, तो ये 90 डिग्री हो जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या होता है ये AF है, तो AF अपॉन B इज इक्वल टू cos A, तो AF अपॉन C की वैल्यू B है इज इक्वल टू cos A, तो F इज इक्वल टू B cos A, ये आ गया। सिमिलरली इस ट्रायंगल की बात करें, हमें ये निकालना था इस ट्रायंगल को, अब ये निकालना है तो इस ट्रायंगल को लेते हैं, तो AEB की बात अगर करेंगे तो AEB में ये जो हो जाएगा AE हो जाएगा, ये है ना, ये बेस ले लीजिए, इसको एल्टीट्यूड और ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है AB यानी C है, तो AE अपॉन C, AE अपॉन AB दैट इज AE अपॉन C इज इक्वल टू cos A, तो AE इज इक्वल टू C cos A, ये आ गया। अब इसकी लेंथ आ गई, इसकी लेंथ आ गई, अब हमको साइन लगाइए cos A, तो एंगल A है ना, तो एंगल A है, तो एंगल A होने की वजह से cos A की वैल्यू क्या हो जाएगा, किसकी साइड से मिलके बनाना है, इससे और इससे मिलके बनाना है, तो EA स्क्वायर प्लस FA स्क्वायर माइनस थर्ड साइड का स्क्वायर EF स्क्वायर अपॉन 2 EA इनटू F, ये हो गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा cos A, तो cos A की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाता है, EA स्क्वायर की वैल्यू क्या आता है B स्क्वायर cos स्क्वायर है ना, B स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस FA की वैल्यू C cos A, C स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर, तो यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 2BC cos स्क्वायर इनटू cos क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से cos स्क्वायर बाहर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर। अब EF स्क्वायर को लेफ्ट में ले गया, इसको राइट में, जब राइट में ले जाएंगे तो cos क्यूब है और यहाँ cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर बाहर आ जाएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos। अब इस फार्मूले से कोसाइन फार्मूला जानते हैं कि अगर पूरे ट्रायंगल की बात करूं तो cos जो होता है दिस, तो ये हो जाएगा किससे बनाना है, B से C से बनाना है, तो B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2BC, इसको कैलकुलेट किए तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 2BC cos A, 2BC cos A आ गया, तो यहाँ से B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A इक्वल टू A स्क्वायर, इसकी वैल्यू A स्क्वायर हो गया, तो EF स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर cos स्क्वायर है, तो EF इक्वल टू A cos A। तो EF ये जो साइड है, ये जो साइड है EF एंगल A के सामने है, तो एंगल A के सामने होने की वजह से तो A के सामने है तो A cos से आया। अब साइड उस साइड देखिए जो एंगल B के सामने, एंगल B के सामने आपका FD है, तो ये हो जाएगा ये B, ये हो जाएगा आपका B cos B, तो FD इज इक्वल टू B cos B। और एंगल C के सामने जो साइड है पेडल ट्रायंगल का वो कौन सा था, ये ED है, तो ED की जो वैल्यू आ जाएगा वो C cos C आ जाएगा। इस तरीके से एंगल और साइड्स आपको मिल गए, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, तीसरी चीज इसमें निकालने जा रहे हैं, थर्ड चीज सर्कमरेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल। तो पहला हो गया एंगल्स हो गए, दूसरा हो गया आपका साइड्स हो गए, और उसके बाद हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, सर्कमरेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सर्कमरेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल, तो अब हम लोग देखेंगे सर्कमरेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल। देखिए क्या होता है, रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल, ठीक है ना, इसको भी देख लिया जाए, सर्कमरेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल, ठीक है।
तो देखिए अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC है ना, कोई ट्रायंगल ABC है, मान लीजिए ये A है, B है और C है, तो यहाँ से एल्टीट्यूड D है और यहाँ से एल्टीट्यूड E है मान लीजिए, और यहाँ से एल्टीट्यूड F है मान लीजिए कि ये F है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल ट्रायंगल बोलते हैं। और इसका पता है आपको इसके एंगल्स, तो डी एंगल यानी FDE पाई माइनस 2a, तो ए के सामने वाले जो एंगल है ये पाई माइनस 2a है, बी के सामने वाला जो एंगल है वो पाई माइनस 2b है, और सी के सामने वाला जो एंगल है वो पाई माइनस 2c है। ए के सामने जो साइड है ये a cos a है, अभी यहाँ कैलकुलेट किए हैं a cos a। बी के सामने जो साइड है वो b cos b होगा, है ना, और C के सामने जो साइड है वो C cos C होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो पैरेलल ट्रायंगल है उसको अलग से हम लोग लिख लेते हैं। ये मान लीजिए पैरेलल ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल D है, E है और ये F है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका A cos A था, ये B cos B और ये C cos C, और ये जो एंगल है पाई माइनस 2a है, और ये जो एंगल है ये पाई माइनस 2b है, और ये जो एंगल है पाई माइनस 2c है, ठीक है। तो अब हमें इस सर्कल का सरकम रेडियस मान लीजिए r डैश है, r डैश, और इस सर्कल का सरकम रेडियस r है, तो r और r डैश में रिलेशन आपको निकालना है। यानी कि गिवन सरकम सर्कल यानी ट्रायंगल ABC का जो सरकम सर्कल है उसका सरकम रेडियस r है, और पैरेलल ट्रायंगल यानी गिवन ट्रायंगल के पैरेलल ट्रायंगल का जो सरकम रेडियस है सपोज कीजिए वो r डैश के बराबर, ठीक है ना। तो r और r डैश में क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से अगर रिजल्ट देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका, देखिए साइन रूल लगा दीजिए, अप्लाई साइन रूल, अप्लाइंग साइन रूल है ना, साइन रूल इन पैरेलल ट्रायंगल में साइन रूल लगा दीजिए, तो क्या बनेगा बताइए, a cos a डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस 2a यानी इस ट्रायंगल में, है ना, यानी इस ट्रायंगल में पैरेलल ट्रायंगल में, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू b cos b डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस 2b, चेक कीजिए, इज इक्वल टू c cos c डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस 2c इज इक्वल टू 2 टाइम्स सरकम रेडियस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, सरकम रेडियस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, और इसका सरकम रेडियस क्या है, r डैश है। तो ये हो जाएगा आपका a cos a डिवाइडेड बाई साइन 2a इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, b cos b अपॉन साइन 2b इज इक्वल टू c cos c डिवाइडेड बाई साइन 2c इज इक्वल टू 2r डैश। तो बेटा इसको साइन 2a को लिख सकते हैं क्या, 2 sin a cos a, तो ये हो जाएगा आपका a cos a डिवाइडेड बाई साइन 2a को 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू b cos b साइन 2b को 2 sin b इंटू cos b इज इक्वल टू c cos c साइन 2c को 2 sin c cos c इज इक्वल टू 2r डैश, हो गया। तो यहाँ से देखिए cos a से cos a कैंसिल होगा, cos b से cos b कैंसिल होगा, cos c से cos c कैंसिल होगा, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा a अपॉन 2 sin a इज इक्वल टू b अपॉन 2 sin b इज इक्वल टू c अपॉन 2 sin c इज इक्वल टू 2r डैश, चेक कर लीजिए, a अपॉन 2 sin a इज इक्वल टू b अपॉन 2 sin b इज इक्वल टू c अपॉन 2 sin c, दिस इज इक्वल टू 2r डैश। तो अब यहाँ से इसको 2 से राइट में ले जाइए तो ये हो जाएगा a अपॉन sin a
इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 4r डैश, ये हम जानते हैं कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r, है ना, इस ट्रायंगल के लिए फॉर ट्रायंगल ए बी सी, है ना, यह है आपका फॉर ट्रायंगल ए बी सी, है ना, और यह है फॉर पेडल ट्रायंगल, ठीक है। और फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या रिजल्ट मिलेगा, 4r डैश इज इक्वल टू 2r, तो r डैश इज इक्वल टू r अपॉन 2। तो याद रखिएगा कि पेडल ट्रायंगल हो चाहे मेडल ट्रायंगल हो, दोनों का जो सरकम रेडियस होता है वो गिवन सर्किल के सरकम रेडियस का हाफ होता है, गिवन ट्रायंगल के सरकम रेडियस का हाफ होता है ना, ठीक है। तो r और r डैश में ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो r डैश ऑफ पेडल ट्रायंगल, r डैश ऑफ पेडल ट्रायंगल यानी कि सरकम रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल इज हाफ ऑफ सरकम रेडियस ऑफ गिवन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो r डैश इज इक्वल टू r अपॉन 2 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मेडल ट्रायंगल और पेडल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं दे दिया आपको। अब इसके बाद आता है रेगुलर पॉलीगन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। रेगुलर पॉलीगन देखिए, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब समझ, जैसे मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात का मतलब, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि ये रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स से, है ना। और पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए रेगुलर पॉलीगन। जैसे मान लीजिए कि रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप देखेंगे कि ये जो मान लीजिए कि सरकम सर्किल है, ठीक है ना, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये ABC वर्टेक्स है, सरकम सर्किल है। तो इसका अगर मान लीजिए सेंटर है तो इसके सारे सेंटर सेम ही होंगे, है ना। तो ये जो सेंटर पे जो पूरा एंगल बनेगा, है ना, अगर मैं पूरे एंगल की बात करूं तो ये जो पूरा एंगल बनेगा वो पूरा एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है। अब ये क्या है, ये रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3, 120 होता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि एक स्क्वायर है, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, है ना, तो अगर ये मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर है तो इसका सेंटर ये होगा। तो अगर देखा जाए ये डायगोनल्स को, तो ये जो पूरा एंगल है ये कितना होगा, तो ये 2 पाई होगा। अब ये रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स है स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये 90 होता है ना, रेगुलर स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं 90 पे। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई, ये हो जाएगा कितना, 2 पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 2। अगर मान लीजिए कि कोई रेगुलर पॉलीगन है ना, रेगुलर पॉलीगन मान लीजिए इस तरीके से रेगुलर पॉलीगन अगर दिया है और इसके जो वर्टिसेस हैं ये इस सर्किल पे, तो सरकम सर्किल हो जाएगा। तो ये जो सेंटर है तो पूरा जो एंगल आएगा वो 2 पाई होगा। अब चूंकि रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 2 पाई बाई n बनता है। तो एंगल एट सेंटर यानी कि रेगुलर पॉलीगन का कोई भी साइड सरकम सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई n के बराबर होता है, ठीक है ना। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका सारे सेंटर सेम होता है, तो रेगुलर पॉलीगन है तो ये जो सारे इन सेंटर सरकम सेंटर सब सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 केसेस में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि सरकम सर्किल साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। देखिए जैसे कि मान लीजिए पहले हम पढ़ेंगे कि R इज सरकम रेडियस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ये गिवन है ना, ये गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, देन वी हैव टू फाइंड
साइड एंड एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। पहला तो केस यही पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्किल है और इसके अंदर एक मान लीजिए रेगुलर पॉलीगन है, ये ए है, बी है और ये है मान लीजिए सी है ना, ये सी है, ये डी है। इस तरीके से आपको रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है ना, इस तरीके से रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है। तो आपको इसकी साइड निकालनी है और रेगुलर पॉलीगन की एरिया निकालनी है। तो ये मान लीजिए सर्कम सेंटर हो गया। तो ये देखिए है ना, तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं, ये आर गिवन है, साइड लेंथ ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो देखिए अगर ये इसकी यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बताइए, 2π/n हो जाएगा, है ना, 2π/n हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये AB है, AB मान लीजिए A/2 है, तो ये R हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेसिकली, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ OAB, तो ये एंगल हो जाएगा 2π/n, ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो हमें AB की लेंथ चाहिए, तो AB की लेंथ A है, A नहीं पता, A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप इसमें कोसाइन रूल लगा दीजिए। तो cos 2π/n इज इक्वल टू R² प्लस R² माइनस A², सही है, R² प्लस R² माइनस A², है ना, अपॉन 2R इंटू R। तो हो जाएगा आपका 2R² cos 2π/n इज इक्वल टू 2R² माइनस A²। तो A² इज इक्वल टू 2R² माइनस 2R² cos 2π/n। तो यहाँ से आ जाएगा 2R² 1 माइनस cos 2π/n। तो ये हो जाएगा आपका A² इज इक्वल टू 2R² इंटू 2 साइन स्क्वायर π/n। तो A की वैल्यू हो जाएगा 2R साइन π/n, याद रखिएगा 2R साइन π/n। तो अगर हमेशा याद करिएगा, अगर कैपिटल R किसी रेगुलर पॉलीगन का सर्कम रेडियस है, यानी कि किसी रेगुलर पॉलीगन के वर्टेक्स से अगर सर्किल पास होता है, उस सर्किल का रेडियस अगर कैपिटल R होता है, तो उस रेगुलर पॉलीगन, है ना, उस रेगुलर पॉलीगन की साइड की जो लेंथ आती है वो A इक्वल टू 2R साइन π/n होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये तो पहला था साइड लेंथ था, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो देखिए जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात अगर करें, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 साइड्स का रेगुलर। तो आप अगर इसकी एरिया निकाल लें, इसकी एरिया निकाल लें और इसकी एरिया को 3 टाइम्स कर दें, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, दिस इज रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। तो इसकी एरिया निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी एरिया मिल जाएगी। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, है ना, स्क्वायर की बात करूं, तो स्क्वायर की बात अगर करें तो इसकी एरिया किसी एक का, इस ट्रायंगल की एरिया निकाल करके 4 टाइम्स कर दीजिए। इसका मतलब कि एरिया जो होगा, ये एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू n टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। चेक कर लीजिए, यानी कि हम क्या करेंगे, इसकी एरिया निकाल करके और इसको हम लोग n टाइम्स, क्योंकि देखिए ये एरिया सारे एरियाज क्या होंगे, सब बराबर आएंगे, तो ये सब के सब बराबर आएंगे एरिया, तो इनको हम n टाइम्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, तो दिस इज इक्वल टू n इंटू, तो अब देखिए अगर ये कोई ट्रायंगल ये है OAB, इसकी लेंथ आपने कैलकुलेट कर लिया, तो AB की वैल्यू यहाँ से ले लिए, AB इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2R साइन π/n, ठीक है ना, AB इज इक्वल टू A 2R साइन π/n, इसकी वैल्यू यहाँ पे ले दीजिए। तो AB की वैल्यू, AB है ना, इसकी लेंथ AB की वैल्यू यहाँ से आ गया A इज इक्वल टू 2R साइन π/n, ये हमें पता है। यहाँ से ये जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए,
देखिए अगर यहाँ से सेंटर सर्कम सेंटर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, a/2 हो जाएगा। तो ये जो पार्ट हो जाएगा ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये a/2 हो जाएगा। तो ये r दिया है, तो ये जो पूरा एंगल है वो 2π/n है, तो 2π/n है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका π/n हो जाएगा। अब हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये मान लीजिए आपका डी है, सपोज कीजिए ये डी है, तो यहाँ से अगर डी करते हैं तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू n इंटू हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होता है, ये ए बी है, और हाइट क्या होता है, ये ओ डी है, ओ डी, ठीक है ना। तो n इंटू हाफ ए बी की वैल्यू आ गया 2r साइन π/n इंटू ओ डी। अब ओ डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो ओ डी अपॉन आर, तो ओ डी अपॉन आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, ओ डी अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस π/n। तो ओ डी इज इक्वल टू आर कॉस π/n, ठीक है। तो ओ डी इज इक्वल टू आर का कॉस π/n, तो n इंटू हाफ इंटू 2r, ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू n इंटू हाफ 2r साइन π/n इंटू r कॉस π/n, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं n r और r स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 2 साइन π/n इंटू कॉस π/n, ठीक है। तो हो जाएगा आपका n r स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा आपका साइन 2π/n, तो साइन 2π/n। तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू दिस। याद रखिएगा कि एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू n r स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 2π/n। फिर से देख लीजिए कि ये रेगुलर पॉलीगन है, तो ये एंगल जो होगा पूरा एंगल 2π होगा, तो ये जो एंगल होगा 2π/n आएगा। इसकी लेंथ निकालनी थी, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए ये a एज्यूम कर लीजिए कि इसकी लेंथ a है, और ये जो एंगल है वो 2π/n है। तो यहाँ से कोसाइन रूल लगा दीजिए, तो cos 2π/n इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2r इंटू आर, ठीक है, 2r इंटू आर। तो ये हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर cos 2π/n इज इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से उठा a स्क्वायर की वैल्यू 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos 2π/n, है ना। तो यहाँ से 2r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन 2π/n 2 साइन 1 माइनस cos 2π/n 2 साइन स्क्वायर π/n आ गया। तो a स्क्वायर की वैल्यू हो गया 2 2 जा 4 r स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये 2r साइन π/n आ गया। इसी तरीके से एरिया इसका निकालना है, हाफ बेस इंटू हाइट, ए बी की लेंथ पता है, हाइट निकाल सकते हैं। तो हाइट निकालने के लिए क्या किए, ओ डी अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस π/n, क्योंकि हाफ हो जाएगा ना, कॉस π/n हो गया। तो एरिया ऑफ जो पॉलीगन आ गया n इंटू हाफ ए बी इंटू ओ डी, तो ये हो जाएगा n हाफ 2r साइन π/n इंटू इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी r cos π/n। तो r और r स्क्वायर, तो n r स्क्वायर बाई 2 साइन π/n इंटू कॉस π/n, साइन 2π/n आ गया, साइन 2π/n, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट एरिया ऑफ पॉलीगन व्हेन सर्कम रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज कैपिटल R, ठीक है ना। तो साइड की लेंथ और एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगन आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं इन रेडियस, यानी कि इफ इन रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज R, देन फाइंड द साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन एंड एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। चलिए देखते हैं। सेकेंड है आपका नेक्स्ट देखिए, सेकेंड है इफ आर इज इन रेडियस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन देन फाइंड इट्स
then find side and area regularly, side and area of regular पॉलीगन। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ये है ना, तो अगर ये ठीक है, ये है आपका, ये आई है, ये मतलब अभी मैं केवल सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए करें तो इसकी लेंथ ये आर हो जाएगा, और ये जो पूरा लेंथ है ना ए है, तो ये a/2 हो जाएगा। ठीक है ना, a/2 हो जाएगा। और ये जो एंगल है तो आपको निकालना है, तो देखिए इस पूरे रेगुलर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालना होगा, तो इसकी एरिया निकाल करके ट्रिपल कर देंगे ना, वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि ये मान लीजिए इस तरीके से अंदर है। ठीक है, तो ये जो बनेगा ये आई बनेगा, और ये जो आएगा आर बनेगा स्मॉल। ठीक है, और ये पूरा लेंथ ए बी है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू ए है, ए कैलकुलेट करना है, तो ये a/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एंगल बनेगा है ना, यहाँ पे देखिए ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल 2π है, तो ये एंगल 2π/3 होगा। तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल हो जाएगा कितना, 2π/n, ये हो जाएगा आपका π/n आ जाएगा। इसका मतलब ये आप ऐसे समझिए, तो ये अगर इसकी बात करें तो ये π/n हो जाएगा, ये आई है, ये डी मान लीजिए, तो d है, a है, और ये b है। ठीक है ना, और ये जो लेंथ आएगी ये a/2 आ जाएगा, a/2, और ए जो है ए बी की लेंथ। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल हमें ए डी चाहिए ना, तो ए डी अपॉन आर, ये आर इन रेडियस, ये टेंजेंट है साइड, तो ये हो जाएगा आपका इन ट्रायंगल आई ए बी क्या बनेगा, देखिए इन ट्रायंगल आई ए बी आई डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू क्या बनेगा बताइए, आई डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू 10 cot π/n, cot π/n। तो ए डी की वैल्यू जो आएगी ये हो जाएगा आई डी अपॉन cot π/n। तो बेसिकली हो जाएगा ए डी क्या होता है, a/2 इज इक्वल टू r10 π/n। तो a की वैल्यू 2r10 π/n। ठीक है ना, तो साइड लेंथ a इज इक्वल टू 2r, तो देयरफॉर साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन is 2r10 π/n where small r is in radius। चेक कर लीजिए कि यहाँ पे देखिए पूरा एंगल 2π था, तो ये जो एंगल आएगा 2π/n आ जाएगा, तो ये इसका हाफ हो जाएगा π/n हो जाएगा, और ये ए बी है तो ये a/2 हो जाएगा। चूँकि ये ना रेगुलर पॉलीगन है, इसलिए ये लेंथ बराबर आएगी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तो ये a/2 हो जाएगा, तो r अपॉन a/2 इज इक्वल टू ये क्या होता है, बेस है, ये एल्टीट्यूड है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू कॉट। तो आई डी की वैल्यू आपको r है, r अपॉन ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू इस पूरे का हाफ है, ए बी ए है, a/2 है ना, तो ए डी इज इक्वल टू आई डी अपॉन कॉट π/n। तो ए डी a/2 इज इक्वल टू r, आई डी की वैल्यू r है 10 π/n, a इज इक्वल टू 2r10 π/n। दूसरा है आपका एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू n टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ ए आई बी।
इस ट्रायंगल का n टाइम्स, है ना, इस ट्रायंगल का n टाइम्स, क्योंकि देखिए ये ट्रायंगल ये बना, फिर ये मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है तो ये ट्रायंगल बनेगा, है ना, सबकी एरिया बराबर है तो n टाइम्स जाएगा, तो ये जाएगा n इंटू हाफ बेस, बेस क्या होता है ये ए बी इंटू हाइट आई डी, तो ये जाएगा n इंटू हाफ इंटू ए बी की वैल्यू क्या होता है ये, ए बी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट किए हैं तो 2r 10 पाई बाई n इंटू आई डी की वैल्यू r, तो n 2 से 2 तो n r स्क्वायर 10 पाई बाई n, है ना, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू एन आर स्क्वायर 10 पाई बाई n। तो बेटा ये दोनों रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि अगर कैपिटल आर दिया है तो साइड की लेंथ कैसे निकालेंगे और एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगन कैसे निकालेंगे, और अगर स्मॉल आर दिया हुआ है तो रेगुलर पॉलीगन की लेंथ कैसे निकालेंगे और उसकी एरिया कैसे निकालेंगे।